अस्सलाम गाइस, मेरा नाम है अमीन बट और आप देख रहे हैं द टेक यूट्यूब चैनल। तो यह सीन ये है कि थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है इस वजह से, क्योंकि थोड़ा सा मेरा लैपटॉप की विंडो वगैरह का मसला चल रहा था। वो तुम लोग देख सकते हो कि विंडो भी चेंज है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। खैर, अब मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है ऑपरेटर। हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, मतलब सिर्फ सी प्लस प्लस में नहीं, हमारी तकरीबन हर लैंग्वेज में ऑपरेटर्स सेम होते हैं। सारों में ये ऑपरेटर्स मिलेंगे आपको। तो और ऑपरेटर्स का काम क्या है वो इंशाल्लाह आगे जब हम आगे कंडीशंस वगैरह पढ़ेंगे तो उनसे तुम लोगों को बहुत अच्छी समझ आ जाएगी कि ऑपरेटर बेसिकली होते किस लिए हैं। तो यार, वीडियो अगर तुम लोगों को पसंद आती है तो लाजमी वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो और कमेंट करके बताया करो कि कैसी बनी है वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये कंपाइलर में मैं आ चुका हूँ। मैंने ये कोड जो था इसका ये पहले ही लिख लिया ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तुम लोगों को चीज़ें समझ भी ज़्यादा आसानी से आ जाएं। बहुत लंबा वो देखने से उस तरह थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है। हाँ, जो चीज़ें होंगी ज़रूरी वो मैं सामने भी करूँगा, लेकिन ये एक बेसिक सी चीज़ है जो एज इट इज़ ही होनी है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस तरह भी तुम लोगों को समझ आ जाएगी। नहीं आए तो मुझे बताना, मैं इसको तुम लोगों को डिटेल में भी समझा दूँगा। तो सबसे हमने पहले क्या किया, दो वेरिएबल्स बना लिए इंटीजर के, जो कि ए और बी। ए की वैल्यू 5 दे दी और बी की वैल्यू 10 दे दी। तो सबसे पहले वो हमें दिखा रहा है ए की जो है वैल्यू दिखाएगा, बी की वैल्यू दिखाएगा। उसके बाद ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में क्या करेगा, ए और बी को ऐड करेगा और हमारे पास 15 आंसर दिखा देगा, जिस तरह नॉर्मल एडिशन होती है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों चीज़ें जैसे हम नॉर्मल कहते हैं वैसे ही ये भी करेगा और हमें दिखा देगा जो भी इसका आंसर बनेगा। अच्छा, उसके बाद अब आती है बारी मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस के लिए हमारे पास परसेंटेज का साइन यूज़ होता है। अगर हम ए और बी का मॉड्यूलस, मतलब ए डिवाइडेड बाई बी, मतलब ऊपर ए या नीचे बी है, इन दोनों का मॉड्यूलस निकालना चाहते हैं कि इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे वो हमारे पास रिजल्ट शो होगा इस मॉड्यूलस के साइन से। ए पहले है मतलब ये ऊपर आएगा, बी बाद में है इसलिए ये नीचे आएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा इंक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट में सिंपल वो जिस तरह ए की वैल्यू 5 है उसमें या इस स्टेप पे जैसे ही वो पहुंचेगा इसको एक इंक्रीमेंट करेगा और वैल्यू को 6 कर देगा। इस तरह अगर मैं इसके यहाँ पे आगे 2-3 और इंक्रीमेंट लगा दूंगा तो जिस स्टेप पे इंक्रीमेंट उसको मिलेगा वहाँ पे वो उसको इंक्रीमेंट करेगा, 1 प्लस करेगा। इसी तरह इसका डिक्रीमेंट भी आ जाता है कि 1 माइनस करेगा जहाँ पे इसको ये 2 माइनस के साइन वाला हिसाब मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं हमारे ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉड्यूलस इक्वल टू के जो भी ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। इनका बेसिकली यार मकसद थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बताऊं तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि a इज़ इक्वल टू, मतलब जो भी आंसर आना है वो हमारा a में सेव होना है। किसका, a प्लस बी, कि मैं a प्लस बी करके उसको a में सेव करना चाहता हूँ। तो उसकी मुझे शॉर्ट फॉर्म ये मिल जाएगी कि a प्लस इक्वल टू बी, के a प्लस बी करो और इक्वल टू मतलब उसको सेव कर दो a के अंदर। एक सिंपल ये हमारा मतलब एक पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड का साइन आएगा, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का साइन आएगा और डिवाइड के लिए डिवाइड का और मॉड्यूलस के लिए मॉड्यूलस का। इसी तरह मतलब सब में तरीका सेम है कि ये हमारे पास ए में सेव कर है ए मॉड्यूलस बी करके, मतलब ए मॉड्यूलस बी करेगा और उसको सिंपली ए में सेव कर देगा। इसको मतलब ये 1-2 जगह पे लिखना है, इतना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ये ज़्यादा जगह यूज़ करना पड़े तो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो सकती है। तो ये हमारे सामने कोड है, इसको हम रन करके देखते हैं कि अब हमारे पास आंसर क्या आता है। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने a की वैल्यू 5 दी थी, उसने 5 दिखा दी। उसके बाद b की वैल्यू मैंने उसको 10 दी थी, उसने 10 दिखा दी। a प्लस बी किया, 15 आ गया। a माइनस बी किया, -5 आ गया। सिंपल 5 माइनस 10 तो -5 आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसी तरह a इंटू बी किया तो 5 इंटू 10 हमारे पास क्या बनता है, 50, तो उसने 50 दिखा दिया। अब a डिवाइडेड बाय b, a 5 बाय 10 मतलब 1/2,
हाँ 1/2 ये डिवाइड का, तो ये इसने हमारे ज़ीरो इसलिए शो किया क्योंकि इंट से फ्लोट की कन्वर्जन भी जो हमारी C++ लैंग्वेज है इसमें पॉसिबल नहीं होती। बाकी लैंग्वेजेस में हमें क्योंकि ये स्पेशली इंट वो बताना नहीं पड़ता, हम उसमें इंट एंटर करें वो मतलब उसके बाद फ्लोट में भी आंसर आ रहा है वो ऑटोमेटिकली इसको कर लेते हैं। लेकिन C++ में ये जब हमें दिखाएगा तो हमें इंटीजर का आंसर भी इंटीजर में दिखाएगा, फ्लोट में नहीं दिखाएगा जब तक कि हम उसको फ्लोट में नहीं करते। इंट टू फ्लोट कन्वर्जन के एरर भी आ जाते हैं आगे अगर हम यूँ करें कि इंट ए करें और उसको फिर फ्लोट में किसी सेव करवाएं डिवाइड करके, तो वो एरर वार्निंग आती है बेसिकली हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ए में का इंक्रीमेंट हुआ तो हमारे पास 5 उसने दिखाया। अच्छा बेसिकली ये हमारे पास अब इंक्रीमेंट भी दो तरह के आते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट का मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अगर हमारे ए के बाद ये दो इंक्रीमेंट के साइन है तो वो हमारे पास क्या करेगा, सबसे पहले ए को हमारे सी आउट करवाएगा, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करेगा। इसी तरह डिक्रीमेंट का भी है कि जो भी वैल्यू है उसको पहले सी आउट करवाएगा जो ए में पड़ी है और उसके बाद उसको डिक्रीमेंट करेगा। इस प्रॉब्लम को अब जिस तरह हमने देखा कि उसने हमें 5 दिखाया था और 6 डिक्रीमेंट की बारी वो 6 दिखा रहा था, उसके बाद उसने उसको डिक्रीमेंट किया। तो ये अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं कि हमारे पास ये पहले जो मतलब आंसर आ रहा है वही दिखाए, तो हम इसके पहले ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साइन लगा देंगे। उससे ये होगा कि ये पहले इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा और फिर हमें उसका सी आउट हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो अब ये तुम लोग देख सकते हो कि उसने A++ इंक्रीमेंट जो है बेसिकली उसमें उसने पहले इंक्रीमेंट किया 5+1 और उसको उसने 6 हमारे पास डिस्प्ले करवा दिया। और इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास उसने पहले डिक्रीमेंट की है 6 में से -1 किया तो हमारे पास वापस 5 वैल्यू आ गई और 5 को उसने डिस्प्ले करवा दिया। अब A+=B, अब ये देख सकते हो तुम लोग कि A+B को मैंने बेसिकली सेव करवाया था ना, A और B को प्लस किया और A में सेव करवाया, तो A+B का हमारे पास 15 आंसर था और वो A में सेव हो रहा था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A+=B में उसने हमारे पास जो आंसर दिखाया है वो 15 दिखाया है, मतलब उसको ऊपर वाले को लिखने के हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म थी। उसके बाद इसी तरह -=B में उसने 5 दिखाया, उसमें उसने हमारे पास सिंपली A-B को करके 5 आंसर दिखा दिया। और इसी तरह =B, A और B को मल्टीप्लाई किया 50 आंसर आया और उसको A में सेव करके उसने आंसर दिखाया। तुम लोग यहाँ पे देखो तो मैंने डिस्प्ले जो हमारे पास A करवाया हुआ है, B नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि जो पहले यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू इसमें सेव करेगा इन दोनों का आंसर, बाद वाली में नहीं करेगा। इस चीज़ में कंफ्यूज ना करना। इसी तरह मॉड्यूलस और डिवाइड का भी सीन है, तो तकरीबन सब कुछ सेम है। इसमें बस आप लोगों को ये सिंबल कहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो चीज़ समझ आ जाती है तो ये हमारे लिए आगे बहुत आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कल हम पढ़ेंगे हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर C++ में यूज़ होते हैं, तो वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम ये करेंगे, तो वो वीडियो कभी मिस ना करना, क्योंकि उसके बाद वो अगर हमें आते होंगे तो आगे वो हमारे तकरीबन प्रोग्रामिंग में पूरी बहुत काम आने लगे, सिर्फ इस लैंग्वेज में नहीं। तुम लोग कोई भी और लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें वो बहुत काम आएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं छोटी छोटी ये बहुत ज़रूरी हैं, तो वीडियो को मिस ना करना। तो वीडियो अगर मिस नहीं करना चाहते तो सिंपल नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन भी भी प्रेस कर देना ताकि तुम लोगों को नोटिफिकेशन आ सकें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।